क्लास 8th चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। बच्चे इस चैप्टर में आपके सामने डिफरेंट टर्म्स लिखी गई हैं। सबसे पहले हम इन टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1, एक्सप्रेशन क्या होती है बच्चे? Expressions are formed by the combination of variables and constants। बच्चे जो एक्सप्रेशन होती हैं वो वेरिएबल और कांस्टेंट की बनती है। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अब कांस्टेंट और वेरिएबल्स हम फॉर एग्जांपल थ्री एक्स प्लस 14 आपके सामने ये एक एक्सप्रेशन है लिखी हुई है। इस एक्सप्रेशन के बीच में बच्चे जो x है ये वेरिएबल है और 3 एंड 3 14 ये बच्चे कांस्टेंट हैं। ये क्या है? कांस्टेंट। तो एक्सप्रेशन फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। बच्चे वेरिएबल्स अभी आपने एग्जाम्पल में देखा 3x प्लस 5x इज वेरिएबल। बच्चे वेरिएबल मीन वेरी। x has different values such as 0, -1, +1, 7, +8, -9 and so on। x वेरी करता रहता है इसीलिए इसका नाम वेरिएबल है और इसकी अनकाउंटेबल जो है इसकी वैल्यूज़ होती हैं। इसीलिए x को इस इक्वेशन इस एक्सप्रेशन के बीच में x जो है वो वेरिएबल का काम करता है और इसे वेरिएबल कहते हैं। 3 कांस्टेंट 3 and 5 in this expressions are not changed, they have fixed values। इनकी वजह फिक्स वैल्यू है इसीलिए इनको कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म बच्चे टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स वर्ड जो है ये क्या होता है? टर्म्स आर यूज्ड टू फॉर्म टर्म्स आर added to form expressions। बच्चे टर्म्स को ऐड करने के बाद में जो
चीज़ बनती है वो एक्सप्रेशन ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे, जो एग्ज़ाम्पल आप ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 3x, 5, इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, एक 3x है और एक 5 है। इनको हम क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। बच्चे, फैक्टर्स जो होते हैं वो टर्म्स जो होती हैं वो फॉर्म्ड होती हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल बच्चे, जो टर्म है 3x और 5x, इनके जो फैक्टर्स होंगे 3x, इस टर्म के बीच में जो फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई x, ये इसके फैक्टर्स हैं 3 कामा बच्चे 3x, इस टर्म को हम 3 मल्टीप्लाई x लिखते हैं। 3 कामा x जो हैं वो क्या है? फैक्टर्स हैं 3x टर्म के। और 5 को बच्चे 5 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। 5 कामा 1 जो हैं ये 5 के फैक्टर्स हैं। तो टर्म्स के बीच में जो टर्म्स से जो छोटी चीज़ होती है वो फैक्टर्स होते हैं। अब नेक्स्ट टर्म न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं बच्चे, इसी एग्जांपल से देखेंगे। ये जो टर्म है 3x, बच्चे 3x के ये जो नंबर है x के आगे कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, और यही इसी को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चे, मोनोमियल्स ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ वन टर्म होती है। उस एक्सप्रेशन का नाम मोनोमियल होता है। ठीक है, मोनोमियल ऐसी एक्सप्रेशंस हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होती है। उस एक्सप्रेशन का नाम मोनोमियल्स होता है। बाइनोमियल ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें दो टर्म्स होती हैं। उस एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल कहते हैं। इसमें सिर्फ दो ही टर्म्स हैं। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ दो ही टर्म्स होती हैं उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। बच्चे, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें 3 टर्म्स आती हैं। उस एक्सप्रेशन को हम ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। पॉलिनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। वो 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं। 3 से ज़्यादा टर्म्स जब होंगी हम उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स कहेंगे। बच्चे, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स जिसमें वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को देखो, वेरिएबल में जब एक जैसे वेरिएबल होते हैं वो लाइक टर्म्स हैं। बच्चे, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? जो जहाँ पे एक जैसे वेरिएबल नहीं होते हैं उनको हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। बच्चे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एडिशन कैसे करते हैं? अब हमको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। आपके पास क्वेश्चन है 7x² - 4x + 5 एंड 9x - 10 जो है, इन दो एक्सप्रेशन को आपने ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख लिया। फिर अब लाइक टर्म्स जो होती हैं बच्चे, जो सेकंड एक्सप्रेशन में जो लाइक टर्म्स होंगी, लाइक टर्म्स को उसी के नीचे लिखना है। जैसे 9x और 4x लाइक -4x लाइक टर्म्स हैं। बच्चे, ये जो 9x है ये
लाइक टर्म्स इसकी 9x की 4x है उसी के नीचे लिखना है, और ये जो कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखना है। आप एडिशन कर देंगे। 7x स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, ये सेम आएगा। बच्चे जिस भी टर्म्स के आगे कोई साइन नहीं होता है उसके आगे प्लस होता है। +9 और -4, +9 -4 बच्चे आपको पता है कि प्लस वाला जो नंबर है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू माइनस वाले से, इसीलिए आंसर के साथ प्लस आएगा और माइनस हो जाएंगे ये दोनों टर्म्स। 9 - 4 5 होता है, और बच्चे -10 +5 माइनस वाला बड़ा नंबर है इसीलिए माइनस आएगा, और 10 - 5 करेंगे तो आपका बच्चे इस तरह से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कर सकते हैं लाइक टर्म की हेल्प से। सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी सेम आप लोगों ने लॉजिक लगाना है, लाइक टर्म्स को नीचे लिखना है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में भी बच्चे सब्ट्रैक्शन में सेम बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने एडिशन में देखा, लेकिन सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे बच्चे जो नीचे टर्म्स होती हैं नीचे जो एक्सप्रेशन लिखी गई जाती है फर्स्ट टर्म के नीचे वाली, उसके इधर हमने साइन चेंज कर देने हैं बच्चे। लाइक टर्म्स के आगे ये जो लाइक टर्म्स हैं इसके अब साइन, अब ये प्लस नहीं होगा सब्ट्रैक्शन में, इसमें माइनस लगेगा, और जो माइनस वाली टर्म है आपकी वो सब्ट्रैक्शन में प्लस हो जाएगी। बच्चे यही फ़र्क है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जब भी आपने माइनस सब्ट्रैक्ट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में, जो फर्स्ट इक्वेशन के नीचे जो सेकंड लिखोगे उनके जो भी साइन पहले जो आपके क्वेश्चन में जो साइन होंगे जब आप सब्ट्रैक्शन फॉर्म में उसे लिखोगे वो साइन आपने चेंज करके लिखने, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखिए अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस टर्म 7x स्क्वायर की टर्म्स के नीचे कुछ नहीं है, ये सेम आएगा। अब -9 और -4 इन दोनों को हम, जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं उन दोनों को हम प्लस करते हैं और आंसर माइनस आता है। 9 + 4 कितना हो गया बच्चे, आपको पता है 13, तो आंसर इज़ -13x + 10 + 5, दोनों प्लस के हैं, प्लस का साइन आएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे और आपका आंसर जो है बच्चे आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखो, जो समझ नहीं आता है, जो भी आप कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आता है, कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 में बच्चे एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन कॉन्टैक्ट 5 PM to 5:30 PM। किसी भी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे 5 PM to 5:30 PM। सभी बच्चे होमवर्क करें, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चे कॉल करो। थैंक यू बच्चों।